Assalamualaikum. Today I am going to teach you past simple part 2. In first part I told you all the rule about past simple, and in part 2 I will teach you further rule about past simple like with was and were and used to. So let's start with our topic today. So start करते हैं अपने lecture से. So today I am going to teach you to be was were. That how can we use was were in past simple. Mostly लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं that most of the people think that was were only for use in the present past progressive tense, but it is not like that. We can use in past simple as well. Like to be has two form in the past. To be को जब ओपन करते हैं तो उसके पास में two form होती हैं, the was and were. जो was है और were है. The simple past tense of to be was were उसकी form है, are used to describe event in the past. मोस्टली ये जो है ना डिस्क्राइब करता है द इवेंट इन द पास्ट कि जो हमारे पास में इवेंट्स होते हैं. वी यूज़ पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स विच आर नाउ फिनिश. और ऐसी स्टेट्स के बारे में बताता है जो फिनिश हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं. वी यूज़ वॉज वर इन दिस सिचुएशन. हम उस सिचुएशन में वॉज वर यूज़ करते हैं. यू आर नॉट इन दैट सिचुएशन नाउ. जिस हालत में अब नहीं है, जिस सिचुएशन में अब नहीं है, पहले आपकी होती थी. लाइक आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी. स्टेटिव वर्ब के लिए और स्टेट वर्ब के लिए हम वॉज वर यूज़ करते हैं फॉर पास्ट सिंपल. यू आर अ गुड डॉक्टर, वी कैन से यू आर अ गुड डॉक्टर. ही इज़ माई फ्रेंड, देन यू कैन से ही वॉज माई फ्रेंड. द रोप इज़ टू शॉर्ट, देन यू कैन से द रोप वॉज टू शॉर्ट. दे आर क्लेवर स्टूडेंट, दे वर क्लेवर स्टूडेंट. वी आर हैप्पी, वी वर हैप्पी. द कॉफ़ी इज स्वीट, द कॉफ़ी वॉज स्वीट. इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं पास्ट सिंपल को स्टेट वर्ब के लिए और इवेंट्स के लिए. जो टू बी होता है, जो प्रेजेंट सिंपल में हम यूज़ करते हैं आई एम, ही इज़, शी इज़, इट इज़, वी आर, यू आर, दे आर. पर जब हम पास्ट सिंपल बनाते हैं फिर हम यूज़ करते हैं आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज. मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं. वी वर, यू वर एंड दे वर. एंड वी जो प्लूरल होते हैं वी, यू, दे, उनके साथ हम वर्ड लगाते हैं. आई वॉज अ स्टूडेंट और आई वॉज हैप्पी. तो हैप्पी जो थी मेरी स्टेट थी. आई वॉज हैप्पी, ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज हैप्पी. शी वॉज अ स्टूडेंट, शी वॉज हैप्पी. इट वॉज लॉन्ग. इट जो होता है वो मोस्टली जानदार चीज़ के नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं. लाइक वी वर स्टूडेंट, वी वर हैप्पी. यू वर स्टूडेंट, यू वर हैप्पी. दे वर स्टूडेंट, दे वर हैप्पी. और इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो देखते हैं. आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, आई वॉज नॉट हैप्पी. आई वॉजंट, आई वॉज नॉट की जगह कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वॉजंट भी यूज़ कर सकते हैं. He was not a student, he was not happy. She was not a student, she was not happy. It wasn't long. We were not student and we were not happy. You were not student, you were not happy. They were not student and they were not happy. पहले हम जो नेगेटिव बनाते हैं पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर was लगाएंगे, फिर not लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. और जिसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं. वाज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट था. वाज आई हैप्पी, क्या मैं खुश था. वाज ही अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट था. वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश था. वाज शी अ स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट थी. वाज शी हैप्पी, क्या वो खुश थी. वाज इट लॉन्ग, क्या वो लंबा था. वर वी अ स्टूडेंट, क्या हम स्टूडेंट थे. वर वी हैप्पी, क्या हम खुश थे. वर यू स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट थे. वर यू हैप्पी, क्या तुम खुश थे. वर दे स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट थे. वर दे हैप्पी, क्या वो खुश थे. और ये है वॉज वर की कुछ टर्म जैसे कि आप उसको पास्ट सिंपल में कैसे यूज़ कर सकते हो. पास्ट से वॉज और खाली पास्ट प्रोग्रेसिव में यूज़ नहीं होता, ये पास्ट सिंपल में भी यूज़ होता है एज अ स्टेट वर्ब और एज अ इवेंट. जब हम किसी इवेंट में थे लाइक आई वॉज इन अ वेडिंग, इस तरह हम जो इवेंट हम डिस्क्राइब करते हैं हमारी स्टेट जो हमारी स्टेट होती है, जो हमारी इमोशनली फीलिंग्स वगैरह होती हैं, उसके लिए भी हम स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल में. आई वॉज अ शाय, आई वॉज अ डॉक्टर, इस तरह हम बताते हैं. और इसका जो फर्दर यूज़ है यूज टू, दैट मोस्टली पीपल यूज टू. वी कैन यूज टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट दैट आर नॉट ट्रू एनीमोर. ये वो पास्ट स्टेट होती हैं जो अभी सच नहीं है, जो अभी ख़त्म हो गई हैं. पास्ट रिपीटेड एक्शन स्टेट विच आर नाउ फिनिश. ऐसे रिपीटेड एक्शन और ऐसी हमारी हालत जो अब ख़त्म हो चुकी है. वी यूज़ टू लिव इन न्यूयॉर्क व्हेन आई वाज अ किड. मतलब ये बता रहा है कि मैं न्यूयॉर्क में होता था जब मैं रहा करता था न्यूयॉर्क में. मैंने वाज अ किड, जब मैं बच्चा था. अब ये सिचुएशन ट्रू नहीं है, ख़त्म हो चुकी है. उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम रिपीटेडली किया करते थे एक
जगह पे, तो उसके लिए हम यूज टू यूज़ करते हैं। देयर डिडेंट यूज टू बी अ सुपर मार्केट देयर, यहाँ पे कोई सुपर मार्केट नहीं होती थी। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो अब उसके साथ डिडेंट यूज़ करेंगे, यूज टू नॉट नहीं लगाएंगे, डिडेंट यूज टू, डिडेंट और देन यूज़ की फर्स्ट फॉर्म यूज टू, फिर यूज टू नहीं लगाएंगे। व्हेन डिड इट ओपन, ये कब ओपन होगा। डिड यू यूज टू हैव अ गार्डन, क्या आप कभी आपका गार्डन हुआ करता था। डिड यू यूज टू, डिड फिर यूज टू, ओके। डिड के साथ यूज टू लगेगा, यूज टू नहीं लगेगा, फिर डी नहीं लगेगा। जिसकी स्टेट वर्ब है, जो हमारी स्टेट वर्ब जो हमारी फीलिंग्स वगैरह होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं, उसको हम स्टेट वर्ब कहते हैं। आई यूज टू बी शाय, मतलब मैं शर्मीला हुआ करता था। आई यूज टू बी वेरी स्लिम, मैं बहुत स्मार्ट हुआ करता था या करती थी। आई यूज टू नो हर मदर, मैं उसकी मदर को जाना करता था, मेरी उनसे जान पहचान हुआ करती थी। आई यूज टू लाइक हर, मैं उसे पसंद करता था। आई यूज टू बी वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हुआ करता था। ये ऐसी हालत जो अब नहीं है। यूज टू गो स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज एट स्कूल, मतलब शी यूज टू स्मोक बट शी गिव अप फ्यू ईयर अगो। वी कैन ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, हम यूज टू को पास्ट हैबिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एक्शन जो हम बार बार करते थे लेकिन अब हम वो नहीं करते हैं, और अब दैट डोंट हैपन एनी मोर, लेकिन अब वो दोबारा नहीं हो सकते, ना होते हैं। आई यूज टू गो स्विमिंग एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज एट स्कूल, मैं हर थर्सडे को स्विमिंग जाया करता था जब मैं स्कूल में था। शी यूज टू स्मोक बट शी गेव अप आफ्टर फ्यू अगो, वो स्मोक करती थी बट उसने गिव अप कर दिया कुछ साल पहले। इसकी एक और टर्म है बी यूज टू। We use this structure, we used to say that you have done something a lot in the past and now and doing that thing is no more problem for you. B का मतलब होता है is am are, okay? तो हम used to के साथ is am are भी लगा सकते हैं। How, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगा सकते हैं। ऐसी आते हैं जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब वो आपके लिए, अगर आप वो काम अब दोबारा करेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए हम बी यूज टू का यूज़ करते हैं। लाइक यू कैन से डैट यू आर फेमिलियर विद समथिंग, मतलब कि आप किसी चीज़ से बहुत फेमिलियर हो गए हो और आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं है। लाइक इफ़ यू आर यूज टू समथिंग यू हैव ऑफन डन और एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट स्ट्रेंज न्यू और डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब ऐसी बात जो आप कभी करते थे और वो चीज़ें अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। आई एम यूज टू गेटिंग अ अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट माइंड इट, मैं मेरी पास में आदत थी कि मैं जल्दी उठता था, सो आई एम यूज टू गेटिंग अ अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मुझे आदत हो गई है, अब मुझे सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है और मुझे बुरा भी नहीं लगता। स्ट्रक्चर जो होता है बी यूज टू प्लस नाउन फ्रेज और वर्ब और विद आई एन जी फॉर्म, इसके साथ हम यूज टू जब लगाएंगे आई एम यूज टू, फिर उसके साथ आई एन जी फॉर्म लगाएंगे। ही डिडंट कंप्लेन अबाउट द नेबर्स लाउड पार्टी, ही वॉज यूज टू द नॉइज, मतलब उसने नेबर की कंप्लेन पार्टी के बारे में, लाउड पार्टी के बारे में कंप्लेन नहीं की, बिकॉज ही वॉज यूज टू द नॉइज, उसको आदत थी शोर में रहने की, इसलिए। वी कैन ऑल्सो से बी यूज टू समवन, हम ये भी कह सकते हैं जब हम किसी से यूज टू हो जाते हैं, किसी की आदी हो जाते हैं, उसके लिए भी हम बी यूज टू का यूज़ करते हैं। आई डोंट थिंक टॉम इज स्ट्रेंज, आई एम यूज टू हिम, मुझे नहीं लगता कि अब टॉम अजनबी है क्योंकि मैं उसका आदी हो गया, मुझे उसकी आदत हो गई, आई एम यूज टू हिम। और नेगेटिव अगर हम इसका बनाएंगे तो बी नॉट टू यूज़ करेंगे, बी नॉट टू। आई डोंट अंडरस्टैंड हिम, मैं उसको नहीं समझता, आई एम नॉट यूज टू हिज एक्शन येट, कि मुझे अभी तक उसका एक्सेंट समझ नहीं आया। अगर हम उसको नेगेटिव में बना रहे हैं फिर बी के साथ जो बी जब ओपन करते हैं इज एम आर बनता है, तो उसके साथ लगाएंगे आई एम नॉट यूज टू हिज एक्सेंट। पास्ट पीरियड एक्शन एंड पास्ट हैप्चुअल एक्शन, मतलब हम इसको यूज़ करते हैं पास्ट पीरियड एक्शन में और पास्ट हैप्चुअल एक्शन में। आई वॉज यूज टू ईटिंग फास्ट फूड, मतलब आप पास्ट की अगर हैबिट बढ़ा रहे हो तो तब भी आप वाज और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आई वॉज यूज टू ईटिंग फास्ट फूड, also you can say I used to eating fast food, you can say I was used to eating fast food, both are correct. We were used to play together और we used to play together, ये दोनों ठीक है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। I was used to smoking, कि मुझे स्मोकिंग करने की आदत थी, आप अगर करना चाहो तो आप I used to भी यूज़ कर सकते हो और was और were के साथ भी यूज़ कर सकते हो, बोथ फॉर्म करेक्ट है। और we can use would for the past, we can also use would, okay? We can use would to talk about repeated past action that don't happen anymore, हम would उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं हुई हैं, ये भी पास्ट की फॉर्म है। एवरी सैटरडे आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड, मैं हर सैटरडे को जाया करता था बाइक राइड पे। माई डैड वुड रीड मी अमेजिंग स्टोरी एवरी नाइट एट बेड टाइम, मुझे मेरे फादर जो थे रात के टाइम में स्टोरी सुनाया करते थे।
वुड फॉर पास्ट हैबिट इज स्लाइटली मोर फॉर्मल देन यूज टू। ये जो है ना वुड, हम मोर फॉर्मल वे में, अगर आप किसी से मोर फॉर्मली होकर बात करना चाह रहे हो, किसी अथॉरिटी से किसी को कुछ बताना चाह रहे हो जो आपसे सीनियर है, तो आप उस यूज टू की जगह वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। और इट इज़ ऑफन यूज इन स्टोरीज। अगर आप स्टोरीज देखो, नॉवेल्स देखो, तो वुड बहुत ज़्यादा स्टोरीज और नॉवल में यूज़ होता है। वी डोंट नॉर्मली यूज़ द नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म ऑफ वुड फॉर पास्ट हैबिट। हम नॉट, इस वुड का जो है नेगेटिव नहीं बनता, ना इसका क्वेश्चन बनता है। वुड खाली यू कैन से पॉजिटिव फॉर्म में आता है। नो डैट वी कांट यूजली यूज वुड टू टॉक अबाउट पास्ट डेट। लेकिन हम, आपने ये बात याद रखनी है कि हम इसको यूजली हम इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर पास्ट डेट्स के लिए। जो हमारी स्टेट्स होती हैं उसके लिए यूज़ नहीं करते, हम इसको पास्ट एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। वो ऐसे एक्शन जो अब नहीं थे, लेकिन हम इसको कभी भी क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज़ नहीं करते। और ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। और यूज़ टू थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में चला जाता है, लेकिन ये मोर फॉर्मल, वो भी फॉर्मल है लेकिन ये उससे ज़्यादा फॉर्मल है। ये कुछ टाइप हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, टेंस की, जो आप याद करके हो, जो आप समझ के अपने इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती, इसलिए मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया है जो हमें जानना ज़रूरी है टेंसेस बोलने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर मोर वीडियो। आई विल अपडेट मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।